कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर के पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का समावेश है। बृहद पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को संगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि संगणक किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर को ही संगणक कहते हैं। फिर उसके बाद जो है अर्थात कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा स्वचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित एवं संचयित किया जाता है। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 था जो 1937 में बना था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो यहाँ हम बताएंगे कि मार्क 1 था और ये किस सन में बना हुआ था, 1937 में बना था। कंप्यूटर के कार्य, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आंकड़ों का संकलन या निवेशन करना, आंकड़ों का संचयन करना। पहले आंकड़ों को संकलित करता है, फिर उसको संग्रह करता है, संचयन करता है, आंकड़ों का संसाधन करता है और फिर आंकड़ों या प्राप्त जानकारी का निर्गमन या पुनर्निर्गमन करता है। फिर आंकड़े लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, रेखांकित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। मतलब जो आंकड़े होते हैं वो लिखित भी हो सकते हैं, मुद्रित भी हो सकते हैं, श्रव्य भी हो सकते हैं, दृश्य भी हो सकते हैं या रेखांकित यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे हार्डवेयर। कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन एकक, स्मृति, आंतरिक स्मृति, बाह्य स्मृति, निवेश एवं निर्गम एकक आदि आते हैं। मतलब कि जो हार्डवेयर अगर कहे तो जो कंप्यूटर है उससे जो संलग्न सभी यंत्र है, जैसे हो गया माउस वगैरह जो भी लगे रहते हैं, तो वो है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए कि जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो खुल जाता है। फिर उसके बाद जो है और उसके बाद जो उसमें प्रोसेस करते हैं तो वो सब एक सॉफ्टवेयर की वजह से होता है। तो कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को जो है वो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उसके बाद जो है आगे देख लेते हैं। और कंप्यूटर की भाषाएं क्या है। कंप्यूटर की भाषा को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है मशीनी कूट भाषा, मशीनी कोड लैंग्वेज। दूसरा है मशीनी कूट भाषा, पहला है मशीनी कूट भाषा, दूसरा है असेंबली कूट भाषा और तीसरा है उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे देख लेते हैं कंप्यूटर की 3 तरह की भाषाएं हैं। पहला मशीनी भाषा, फिर असेंबली और उच्च स्तरीय भाषाएं। और उसके बाद पहली कंप्यूटर भाषा प्लेन कैलकुलेट थी। तो कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी, प्लेन कैलकुलेट थी। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं मशीनी कूट भाषा में क्या है, मशीनी कोड लैंग्वेज में क्या है। इस भाषा में प्रत्येक आदेश के 2 भाग होते हैं, आदेश कोड, ऑपरेशन कोड तथा स्थित कोड, लोकेशन कोड। इन दोनों को 0 व 1 के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर के आंतरिक दिनों में प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों का ही प्रयोग किया जाता था। यह भाषा सत्समय ग्राही थी, जिसके कारण असेंबली व उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पहले थे वो आदेश कोड और स्थित कोड था मशीनी कोड में, और 0-1 के रूप में वो प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर को आदेश दिया जाता था। लेकिन ये जो है बहुत समय लेता था, इसी के कारण जो है असेंबली और उच्च स्तरीय भाषाएं आगे जाकर के बनी। तो उसके बाद हम देख लेते हैं असेंबली और उच्च स्तरीय भाषाएं क्या है। तो यहाँ पर है असेंबली भाषा। असेंबली लैंग्वेज, इस भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया गया जिसे निमोनिक कोड कहा गया। तो निमोनिक कोड किसे कहा जाता है, तो हम असेंबली भाषा को कहेंगे निमोनिक कोड कहा जाता है। जैसे एडिशन के लिए ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए सब एवं जंप के लिए JMP रखा गया। परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित था, अतः इन भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा कहा गया। तो फिर हम देखेंगे कि जो असेंबली भाषा है उसको निम्न स्तरीय भाषा कहा गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो असेंबली भाषा है एडिशन को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्शन को सब कर दिया, जंप को JMP कर दिया। तो फिर अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि न्यूमेरिक कोड किसे कहा जाता है, तो असेंबली लैंग्वेज को कहा जाता है। अगर एडिशन को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्शन को सब कर दिया, जंप को JMP, तो ऐड, सब और JMP लिखा जाता है किस भाषा में, तो असेंबली लैंग्वेज में इन सब का यूज होता है। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है परंतु इस भाषा का प्रयोग
प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित था, इसलिए इन भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा कहा गया। तो निम्न स्तरीय भाषा असेंबली भाषा हो गई। फिर उसके बाद देखते हैं उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि उच्च स्तरीय भाषा के विकास का श्रेय किस कंपनी को जाता है, तो IBM कंपनी को जाता है। फॉर्ट्रान नाम की पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास इसी कंपनी के प्रयास से हुआ। इसके बाद सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। ये भाषाएं मनुष्य की बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं की काफी करीब हैं। कुछ उच्च स्तरीय भाषा निम्नलिखित। तो फिर हम कहेंगे जो उच्च स्तरीय भाषा है वो पहली कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज पहले कौन सी है कंप्यूटर की, तो हम कहेंगे फॉर्ट्रान जो है पहली उच्च स्तरीय भाषा है। और ये इसको बनाने वाली कौन सी कंपनी है, IBM कंपनी है। तो फॉर्ट्रान को बनाने वाली IBM कंपनी है। इसके बाद जो है बहुत सारी भाषाओं को बनाया गया और इसमें से देखते हैं पहला है फॉर्ट्रान कंप्यूटर की। इस भाषा का विकास IBM के सौजन्य से JW बेकस ने 1957 में किया था। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया गया। तो फिर हम देखेंगे कि फॉर्ट्रान का विकास किसने किया था, तो JW बेकस ने किया था। और क्यों किया था, किसके लिए, गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किए थे। फिर उसके बाद देख लेते हैं दूसरा लैंग्वेज कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है कि सी से कोबोल, सी से कॉमन, CO से कॉमन, B से बिजनेस, O से ओरिएंटल और L से लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया। इस भाषा की संक्रिया के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं और सभी सेक्शन मिलकर एक डिवीजन बनाते हैं। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कोबोल जो लैंग्वेज है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है ज़्यादातर, तो बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये व्यवसायिक हितों के लिए कोबोल का प्रयोग किया जाता है। और कोबोल में जो है पैराग्राफ होते हैं और कई पैराग्राफ मिलकर के जो है सेक्शन बनाते हैं और कई सेक्शन मिलकर के जो है डिवीजन बनाते हैं और सभी सेक्शन मिलकर के डिवीजन बनाते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसमें जो है पैराग्राफ, सेक्शन और डिवीजन होते हैं, तो कोबोल लैंग्वेज में होते हैं। और कोबोल लैंग्वेज व्यावसायिक हितों के लिए किया गया। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं बेसिक BASIC बेसिक है। यह अंग्रेजी के शब्दों बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूपांतर है। तो यहाँ पे बी से बिगनर्स, A से ऑल पर्पस और फिर उसके बाद S से सिंबॉलिक, I से इंस्ट्रक्शन और C से कोड का संक्षिप्त रूपांतर है। इस भाषा में प्रयोग में निहित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है, जबकि इससे पहले की भाषाओं में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था और प्रोग्रामर को ठीक होने पर आगे के कार्य निष्पादित होते थे। फिर उसके बाद देखते हैं अल्गोल जो लैंग्वेज है उसको देख लेते हैं। ये अंग्रेजी की एल्गोरिथम लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। एल्गोरिथम लैंग्वेज, ALGO एल्गोरिथम, L से लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप। इसका निर्माण बीजगणितीय गणनाओं के लिए प्रयुक्त है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एल्गोरिथम का मतलब ही बीजगणित होता है, L से जो है लैंग्वेज होता है। तो बीजगणितीय गणनाओं के लिए एल्गोल का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद जो देख लेते हैं यहाँ पे पास्कल है। पास्कल या एल्गोल का परिवर्धित रूप है। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया है, जिसके कारण यह एल्गोल व बेसिक से भिन्न है। तो यहाँ पास्कल का हो गया। फिर उसके बाद कोमाल का देख लेते हैं। यह कामल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है, कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज है। कॉमन COM से कॉमन, A से एल्गोरिथमिक और L से लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर की छात्राओं के लिए किया जाता है। तो जो है ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि माध्यमिक स्तर के छात्राओं के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, तो कोमाल का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद लोगो, इस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों की ग्राफिक्स रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोगो जो लैंग्वेज है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो छोटी उम्र के बच्चों के लिए किया जाता है। ग्राफिक्स रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं प्रोलॉग क्या है। यह अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। PRO से प्रोग्रामिंग और इन लॉजिक, LO से लॉजिक,
LOG से लॉजिक, तो PRO से प्रोग्रामिंग और LOG से लॉजिक, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास 1973 में फ्रांस में किया गया था और इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया था जो तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। तो कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया, विकास किया गया, तो प्रोलॉग का विकास किया गया। फिर उसके बाद देख लेते हैं फोर्थ क्या है। इस भाषा का आविष्कार चार्ल्स मूरे ने किया था। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है। इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता है कि लगभग सभी में अंग्रेजी के वर्ड ABCDE आदि एवं इंडो अरेबियन अंकों 0 1 2 3 आदि का प्रयोग किया जाता है। तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि फोर्थ कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जो है अंग्रेजी के वर्ड ABCD का प्रयोग किया जाता है और 0 1 0 से लेकर के आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इंडो अरेबियन अंक का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ABCDEFGH 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब प्रयोग किया जाता है। तो वो लैंग्वेज है फोर्थ लैंग्वेज। और फोर्थ लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स मूरे ने किया था और ये जो है उच्च स्तरीय भाषा है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देख लेते हैं कि पिलॉट PILOT पिलॉट और C++ LISP यूनिक्स एवं सेनोबॉल या CNOBOL कुछ अन्य उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं कंप्यूटर के भाग देख लेते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न भाग देख लेते हैं। CPU कंप्यूटर के भाग हैं, ये CPU कंप्यूटर का भाग है। CPU ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि CPU का फुल फॉर्म बताइए, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो CPU को मस्तिष्क कहा जाता है। RAM यह रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसका फुल फॉर्म है R से रैंडम, A से एक्सेस, M से मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त मेमोरी कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट इकाई में होती है। तो फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर का याददाश्त या कंप्यूटर की मेमोरी किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क तो CPU को कहा जाता है, लेकिन कंप्यूटर की याददाश्त या मेमोरी किसे कहा जाता है, तो रैम को कहा जाता है। और इसकी रैम की गणना किस में होती है, मेगाबाइट इकाई में होती है, मेगाबाइट्स इकाई में होती है। फिर उसके बाद रोम को देख लेते हैं। रीड ओनली मेमोरी, R से रीड, O से ओनली, M से मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं अस्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देती है। तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं, जो रैम है वो अस्थायी मेमोरी है, लेकिन जो रोम है वो अस्थायी मेमोरी होती है। तो कभी भी पूछेगा क्वेश्चन की अस्थायी मेमोरी कौन सी है, तो जो है रोम अस्थायी मेमोरी है। रैम, रोम और ये रोम जो है हार्डवेयर है, रैम भी एक हार्डवेयर है। फिर उसके बाद देख लेते हैं मदरबोर्ड क्या है। मदरबोर्ड जो है यह सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। CPU रैम आदि यूनिट मदरबोर्ड में ही संयोजित रहते हैं। जो CPU रैम और जो बाकी सभी यूनिट है वो मदरबोर्ड में ही संचित रहते हैं। तो मदरबोर्ड ही जो है सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड जो है सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। CPU रैम आदि यूनिट मदरबोर्ड में ही संयोजित रहती है। फिर उसके बाद देख लेते हैं हार्ड डिस्क क्या है। इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य होता है। जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क में क्या होता है, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो प्रोग्राम होते हैं उनको स्टोर करने के लिए जो है हार्ड डिस्क का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद फ्लॉपी डिस्क क्या है। फ्लॉपी डिस्क जो है यह सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, यह सूचनाओं को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, या एक सूचना को अगर दूसरी जगह पे आदान प्रदान करना होता है तो वहाँ पे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद CD रोम देख लेते हैं। CD रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। CD मतलब C से कॉम्पैक्ट, D से डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क छोटे से आकार में होते हुए भी बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों, इन चित्रों को ध्वनियों के साथ संग्रहित करने में सक्षम होता है। जो CD रोम होता है वो जो है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और ये रोम होता है। जो CD होता है वो रोम होता है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, और ये अस्थायी होता है और इसमें जो आंकड़ों और चित्रों और ध्वनियों के साथ संग्रहित करने में सक्षम होता है, ये बहुत बड़ी मात्रा में। फिर उसके बाद आगे का देखते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड कंप्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कीबोर्ड कहलाता है। सामान्यतः 110 कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है। तो जो है हम 101 कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है, सॉरी 101 है। तो कीबोर्ड में जो उसमें बटन होते हैं कितने होते हैं, 101 कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है। फिर उसके बाद जो है माउस को देख लेते हैं। माउस इसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न
प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है। मॉनिटर को देख लेते हैं। इस पर कंप्यूटर में निहित जानकारी को देखा जा सकता है। अच्छे रंगीन मॉनिटर में 256 रंग होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अच्छे रंगीन मॉनिटर होते हैं उसमें कितने रंग आते हैं। 256 रंगीन रंग आते हैं। मॉनिटर में डॉट पिच का उपयोग किया जाता है। डॉट पिच पर जितने कम नंबर होते हैं स्क्रीन पर उभरने वाली छवि उतनी ही साफ और गहराई के लिए होती है। तो फिर हम यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि डॉट पिच का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ये है मॉनिटर पर डॉट पिच पर जितने कम नंबर होंगे, अगर कम नंबर होंगे तभी स्क्रीन पर उभरने वाली छवि उतनी ही साफ और गहराई के लिए होती है। फिर उसके बाद जो देख लेते हैं साउंड कार्ड क्या है। साउंड कार्ड यह जरूरी बातों और जानकारियों को सुनने के साथ साथ मल्टीमीडिया के बढ़ते प्रयोग के लिए आवश्यक है। ये है साउंड कार्ड, मल्टीमीडिया के जो है बढ़ते प्रयोग के लिए आवश्यक है। साउंड कार्ड जरूरी बातों और जानकारियों को सुनने के लिए, साउंड कार्ड जो है सुनने के लिए होता है। फिर उसके बाद जो है प्रिंटर को देख लेते हैं। इसकी मदद से कंप्यूटर पर आंकड़ों को कागज पर मुद्रित किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, बबल जेट और लेजर जेट प्रमुख प्रिंटर है। तो फिर ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आंकड़ों को कागजों पर मुद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। और प्रिंटर में कौन कौन आता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, बबल जेट प्रिंटर होता है और लेजर जेट प्रिंटर होता है। तो फिर यहाँ पे हम इस बातों को कंफर्म और क्लियर रखे रहेंगे कि डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है, इंकजेट एक प्रिंटर है और बबल जेट प्रिंटर है और लेजर जेट प्रिंटर है, प्रमुख प्रिंटर है। फिर उसके बाद कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए किया जाता होता है। जो कंप्यूटर वायरस होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है। ये कंप्यूटर में जो समाहित सूचनाएं हैं उनको समाप्त करने के लिए होता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश प्रेषित किया जाता है। इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती हैं, एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। फ्लॉपी के आदान प्रदान से भी वायरस के पर फैलने का डर रहता है। ये महीनों सालों तक बिना पहचाने गए ही कंप्यूटर में पड़े रह सकते हैं और उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है। कुछ मुख्य कंप्यूटर वायरस हैं। तो फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन बन सकता है या फिर बनता भी है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर वायरस कौन कौन से हैं। तो फिर हम यहाँ पे बताएंगे माइकेलो एंजेलो क्या है। ये कंप्यूटर का वायरस है। डार्क एवेंजर क्या है। यहाँ पे देखिए, देखने में लग रहा है माइकेलो एंजेलो जैसे लग रहा है कोई वायरस है। डार्क जैसे लग रहा है कोई वायरस है। डार्क एवेंजर। कीलो हो गया, कीलो ये भी एक कंप्यूटर वायरस है। फिलिप भी कंप्यूटर वायरस है। सी ब्रेन कंप्यूटर वायरस है। और फिर ब्लडी कंप्यूटर वायरस है। ब्लडी ऐसे ही बोला गया, ब्लडी, तो ये कंप्यूटर वायरस ही होगा। चेंजमुंगू का कंप्यूटर वायरस है। देसी कंप्यूटर वायरस है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ों को कंफर्म किए रहेंगे कि कौन कौन से कंप्यूटर वायरस हैं। तो माइकेलो एंजेलो कंप्यूटर वायरस है। डार्क एवेंजर कंप्यूटर वायरस है। कीलो कंप्यूटर वायरस है। फिलिप कंप्यूटर वायरस है। सी ब्रेन कंप्यूटर वायरस है। ब्लडी कंप्यूटर वायरस है। चेंजमुंगू कंप्यूटर वायरस है एवं देसी कंप्यूटर वायरस है। फिर यहाँ देख लेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पे हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम देख लेते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं चार्ल्स बैबेज को, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। और फिर वान न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान, कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। वान न्यूमैन का है। फिर उसके बाद आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई। 1946 में की गई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब हुई। 1960 में हुई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब हुई। 1960 में आई। अब विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका है। और इसके पश्चात जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस का स्थान आता है। भारत में सूची में 19वां स्थान है, लेकिन वर्तमान में तो इससे और अच्छे स्थान इंडिया की हो गई होगी। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर क्या कर सकता है और
क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है बस किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजना, जैसे कि हमें जो है माउस से जो है माउस से CPU से हमें मॉनिटर में सिग्नल भेजना है, तो फिर उसके लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पथ होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक पथ होगा उसे जो है बस कहते हैं। फिर उसके बाद ICMP का प्रयोग एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। तो ICMP का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 2 दिसंबर को जो है किस रूप में मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर जो है कंप्यूटर साक्षरता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई, 1984 में की गई। फिर उसके बाद भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ है। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। और फिर उसके बाद भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है नई दिल्ली का है, और भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली का है। और फिर भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई में है। प्रदूषण रहित, अगर प्रदूषण रहित पूछे तो मुंबई है, और डाकघर पूछे तो नई दिल्ली में। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे निजी क्षेत्र के अंतर्गत भारत का पहला कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा है, तो फिर यहाँ पे हमने राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है, जिसमें जो है प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है ये। फिर उसके बाद में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई। फिर उसके बाद है भारत की सिलिकॉन घाटी कौन सा है, भारत की सिलिकॉन घाटी जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, 3 प्रकार के होते हैं। वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर कौन करता है, कहते हैं जिसे जो गणितीय गणना करता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JS किल्बी ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JS किल्बी ने किया। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। जो चुंबकीय डिस्क होता है उस पर किसकी परत होती है, आयरन ऑक्साइड की परत होती है। टिम बर्नर्स-ली WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक या प्रवर्तक हैं। टिम बर्नर्स-ली WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक या प्रवर्तक हैं। और असेंबलर यहाँ पे देख लेते हैं।